इस तरह कोई कहता है जैसे तुमने कहा। वो लम्हा निकल जाता तो शायद कभी ना कह पाता। काश ना कहती। क्यों? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती शीरी? नहीं। ना करो, मैं तो करता रहूंगा सारी उम्र। क्यों? किस लिए? जब मैं किसी के लिए नहीं हूं तो क्यों? तो मैं क्या करूं? पास तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है शीरी। तुमने बहुत गलत किया फरहाद। मुझे अजीब इम्तिहान में डाल दिया है तुम। इम्तिहान में तो मैं भी हूं शीरी। जिस वक्त से तुम्हें कहा है तब से। तुम्हें क्या हो? रिजेक्शन का खौफ मोहब्बत से बड़ा होता है। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। तुम वापस चले जाओ। चारों जानिब दीवारें हैं, तंग मोहब्बत की राहें हैं। अपना रास्ता खुद ही प्यार बनाएगा। दूर भी तू और पास भी तू है, मेरे दिल को रास ही तू है। कैसे कोई अब हमको रोक पाएगा? ये दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। ये दिल तेरा हो गया। सर वैसे इतना लेट कैसे हो गया आज? पता नहीं, रास्ते में कहीं रुक गए होंगे। आप स्टूडियो चले जाएं, जब आएंगे तो बुला लूंगी। हाँ, सर ने बुलाया तो था स्टूडियो। हाँ तो बता दूंगी। आप 2 घंटे इंतजार करके गए हैं। नहीं, इंतजार भारी नहीं। बेबी सलाम भाई। कहाँ था तू? मैं सुल्तान साहब आएंगे नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। बताया नहीं तूने, कहाँ था? यही था भाई। आप मुझसे नाराज हो? और बस बस, सुल्तान साहब से मिल लेना। मिल लूंगा भाई, आए ना भी। तू तो मिला भाई है, रेलवे गार्ड का बेटा है ना। कांटा जोड़ना बड़ा आला आता है तुझे। उड़ बेटा उड़, नीचे गिरेगा तो मिलेंगे। हाँ? क्यों बेबी? जानू मेरे मगड़ा के हंस गए गमला तेरे दगड़ा के नजर आ रहा सुना। अजीब आदमी है ये। नजर बार से। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ गायब हो तुम? मैं तो ढूंढ रहे थे। मैं तो सर यही हूँ आपके साए में। तुम्हारे ज़िम्मे कुछ काम लगा लेते हैं। बल्कि एक काम करो, बस सैफुद्दीन का घर देखा हुआ है तुमने? जी सर। उनके घर जाओ, वहाँ उनकी बेटी होगी शीरी, उससे कहो मुझे फ़ौरन ऑफिस में आके मिले। जी सर। अपू, जी भाई। काम करेगा मेरा भाई? ये मास्टर सैफुद्दीन का घर पता ना कहाँ? जी वो है ना। हाँ हाँ, शाबाश। उधर जा, कुंडा खड़का और कह के सुल्तान साहब ने स्टूडियो बुलाया शीरी बाजी को फौरन। तो आप खुद चल जाएं। मुझे किसी काम जाना है, तू कह। तो मैंने दही लेने जाना है। यार पप्पू,
भाई नहीं है, तेरी मेहरबानी। अच्छा ये ले फौरन चल चल। कौन? श्री बाजी को स्टोरी में बुलाया सुल्तान साहब ने। तुम कौन हो? कौन भाई? जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं कोई जिन भूत तो नहीं था। गोल्डन से कहना मुझे बात करके बताया राइटर से। आज शाम को हमारा मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि मास्टर साहब। जी सर। शीरी आ गई है। उसने आना था सर। हाँ बुलाया है हमने, पर रात को भेजा है अभी। तो गोल्डन से कहना कि आज ही के लिए लाइन अप कर ले, कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। सुनो, इन सब के नाम ले लेना, मैं आ रहा हूं अभी। शीरी कहाँ है सर? सो रही है, कमरे में होगी। स्टूडियो से कोई आया तो नहीं था बुलाने? कोई लड़का सा आया था, तनी आवाज आई थी। अब लड़का था या जिन भूत, कौन था? कहीं फराद भावलपुरी तो नहीं था? मुझे क्या पता। तो देखना था ना। वाह सैफ मियाँ वाह। अब मैं गलियों में भी झांकूं? एक काम करो ना, ये दरवाजा उखड़वा दो और ये दीवारें भी गिरवा दो। ओ गैर तख्लीकी औरत, आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, देखी भी जाती है। ओ तकलीफ के ठेकेदार, तुम्हारे घराने में पैदा होते होंगे जो कानों से देखते होंगे। अजीब बातें। शीरी बेटा, उठ जा बेटा मेरी गुड़िया। सुल्तान साहब ने बुलाया है फौरन। उनसे कहीं मैं शाम देख रही हूँ। उठ जा ना बेटा, बहुत संजीदा लग रहे थे। मेरा वाकई मूड नहीं है। एक इम्तिहान देने गई थी, 2 देकर आ रही हूँ। एक दिन में 2 पेपर? चल अब तो दे दिए ना, चल अब उठ जा उठ जा। अब वो तीसरा तो ना लेना। मैं काम छोड़ कर आया हूँ। मैं बराबर वाले मुकीम से कहता हूँ, वो तुम्हें गेट तक छोड़ देगा, ठीक है? मुझे बहुत काम है। मैं खुद आ जाऊंगी। नहीं नहीं, इन गलियों में आजकल गुंडे फिरने लगे, बस तुम अकेले ना आना। और अगर मुकीम भी गुंडा निकला तो? मारूंगा। ठीक है, उठ जा फटाफट। मैं जा रही हूँ स्टूडियो। अकेली जा रही हो? मैं छोड़ाऊं? तो वापसी में आप अकेली होंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। किसी बच्चे को साथ ले जाओ। कोई कुछ कहे ना कहे, अकेली लड़की को देख के लोग बातें जरूर बनाते हैं। अम्मी खुदा हाफिज। अरे शीरी सुनो तो, बिल्कुल बेलगाम बना दिया इसके बाप ने इसे। खैरिए मियाँ, साथ साथ चलते, पीछे से चौकीदारी थोड़ी होती है। क्या हुआ मियाँ, लगता है शार्ट दे रहे? अरे चाहिए चाहिए, पीछे लग जाइए, ड्यूटी दीजिए अपनी, चाहिए चाहिए। मास्टर, तेरी इज्जत लुट गई। तो फिर कैसे आ गया वापस?
ओ मास्टर जी ओ कैंची कपड़ियां ते चलांदे तुसी साडे ते ही चला रहे हो यार। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि तुसी मैनू अपने कार दा सिक्योरिटी गार्ड ते नहीं रखिया ना। अब्बू शीरी क्या हाल है? आओ बेटा। बेबी हमारी छुरी के नीचे से तो गुजरना पड़ता ही है। मेरा ख्याल था हाफ हम वहाँ करें जहाँ उसकी माँ इनकार कर देती है रिश्ते से। शिरीन, तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस कहानी के बारे में? सर आपको स्टोरी पसंद है तो मैं कौन? नहीं, मैं तो खुद कंफ्यूज्ड हूँ। मगर सुल्तान साहब सेंट्रल आइडिया तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, तभी तो यहाँ तक पहुँचे। देखिए, इस कहानी को खोलना पड़ेगा और मुझे लगता है इसका फर्स्ट हाफ रीराइट करना पड़ेगा। सारा? क्यों? आप पत्थर पे लिखते हैं। हाँ भाई, फरहाद को बुलाओ, वो लड़का है ना। मैं निकलूं सर? क्यों भाई, तुम्हारे लिए तो मीटिंग कॉल की है। देखो, तुमने अब कैरेक्टर पढ़ लिया हुआ है, तुम इसमें रहना शुरू करो। लेकिन आप तो कहानी बदल रहे हैं ना? हाँ, वो तो बदल रहा हूँ, लेकिन लड़की का कैरेक्टर यही रहेगा। बल्कि तुम भी कुछ सजेस्ट करो अगर कुछ जहन में आ रहा हो। आफ्टर ऑल तुम मास्टर्स हो तुम्हें। लव स्टोरी सोची थोड़ी जाती है, उसको तो जिया जाता है। वाह, क्या जुमला है। लव स्टोरी सोची थोड़ी जाती है, इसको तो जिया जाता है। मैं इस कहानी में चाहता हूं कुछ बहुत ही अनयूजुअल सा। कल से तुम रोजाना यहाँ पे आओगी। मैं तुम्हारे लिए एक डांस टीचर को डिप्यूट कर रहा हूँ। आई थिंक दैट शुड टेक केयर ऑफ इट। सर मेरे एग्जाम्स इसी हफ्ते खत्म हो जाएंगे। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वी प्रॉब्ली वर्क अराउंड दैट एंड इफ हाँ भैया, आओ आओ आओ, इधर आओ। सर ये है वो? जी हाँ, मेरा पढ़ाकू असिस्टेंट। ये पढ़ो। कहानी का मरकजी ख्याल है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो तो इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा करो जो प्रिडिक्टेबल हो। सर मैंने क्या करना? ये जो किताबें तुम अपने साथ उठाए फिरते हो, कैसे प्रॉप्स के तौर पे इस्तेमाल करते हो, पढ़ते नहीं? पढ़ी नहीं सर। गुड। तो फिर तुम मुझे फिल्म की कहानी लिख के दोगे। कहानी मैंने लिखनी सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सर ये क्या कर रहे हैं आप? भाई तुम ये रखो और मुझे पढ़ के बताना। और सिद्दीकी साहब, मैंने यतीम स्क्रिप्ट्स का सेंटर नहीं खोल रखा। मुझे जो कहानी जहन में आई है, मैं चाहता हूँ वैसे ही विजुलाइज की जाए, और जब तक वो वैसे ही विजुलाइज नहीं की जा सकेगी तब तक रीराइट होती रहेगी। ठीक है सर, मैं जरूर कोशिश करूंगा। जाहिल साले, फिल्म को जीना पड़ता है, जानना पड़ता है। सर मैं जाऊं? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन शीरी, आई नीड मोर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम यू। स्टे कनेक्टेड। जो आज तुम्हारा एनर्जी लेवल था वो कल नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा ही होगा तो फिर कल ना आना। नहीं सर, मैं कोशिश करूंगी। गुड, गो। अब्बू चलें घर, इतनी रात हो गई है। कमाल करती हो बेटी, रास्ते में कोई चोर उचक्का टकरा गया तो मैं सुल्तान साहब से कहता हूँ हमें मोटर में छुड़वा दें। कोई जरूरत नहीं है, इतनी डांट पड़ी है मुझे, और कल पेपर भी है मेरा।
उस्ताद की डांट में भला होता है। राइटर का गुस्सा उतरा है मुझ पे, सिर्फ मुझ पे उतरा है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की डांट पड़ी है। यहाँ क्यों खड़ी हो? वो अब्बू डर रहे हैं मेरे साथ इतनी रात को जाते हैं। आइए मत साहब। सर आपको जहमत होगी। देखो मुझे इस वक्त राइटर पे बहुत गुस्सा है। यहाँ तुम्हारे इस तकल्लुफ में तुम लोगों को इस बरामदे में सारी रात गुजारनी पड़े। आइए बस सर। जितना भी खुद को हम रोकते हैं, चारों दिशाएं तुम्हें हम ढूंढते हैं। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे जहां है, तुमसे जुड़े फलसफे हैं। इन राहों पे तेरी वो मैं चलती रही, जब से मुझे तू मिल गया। दिल तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। मंजिल का पता मिल गया, जो तूने है थाम लिया। ये दिल तेरा हो गया। गोल्डन भाई ने सबको ऑर्डर किया है, किसी ने कोई काम नहीं देना तुझे। नजर आ रहा है। सुल्तान साहब से मिलकर अपनी पोजीशन का लेटर ले ले। फरहाद भाई आपका फ़ोन। जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आनंद साहब, अली ने कुछ कहा था? मैंने पूछा तो था मगर नहीं। हेलो जी, सेठ गफ्फार को कॉल मिला दीजिए। अली से मैसेज ले लीजिएगा, फोन है तो। जी जी। हेलो जी सेठ साहब, मैं आयशा खानम बात कर रही हूँ। मैं पेपर से कहा तो मैंने उन्हें अगले हफ्ते से आने कह दिया। सर मैंने सोचा कि पेपर्स की सप्ली तो दे दूंगी, पता नहीं आप सप्ली देते हैं या नहीं। फरहाद। जी सर। बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी भाई, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। उसमें जो सिचुएशन डालूं ना मैं अपनी फिल्म में। शुक्रिया सर। जरा गोल्डन को भेजना। ठीक बेहतर। इसने कहानी लिख के दी है मुझे, बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हें दूंगा पढ़ना।